हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ताई माउंटेन एंड सी रिलम में जाने से पहले वरी फ्री क्लान के लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए क्लान को प्रोटेक्ट करने को कहता है। तो वो सब कहते हैं ठीक है। अब आगे हमें माउंटेन एंड सी रिलम के 9 मेरिडियंस फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से हम ताई को सान यांग और लिटिल बैट के साथ जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो लिटिल बैट जाते हुए ताई से कह रहा होता है कि फाइनली हम माउंटेन एंड सी रिलम में पहुंच गए, इसलिए अब हमें उन बदमाशों को सबक सिखाना चाहिए ताकि उन्हें भी तो पता चले कि हमारा तियानलान क्लान कितना पावरफुल है। तभी सान यांग को किसी के आने की आहट महसूस होती है, तो वो ताई के सामने जा खड़ी होती है और एक एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगती है। वहीं उन लोगों को देख वो लिटिल बैट काफ़ी खुश होकर कहता है, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अब मैं तुम्हें अपनी डेविल एनर्जी का मज़ा चखाता हूँ। और ये कहकर वो उन पर अटैक करने के लिए एक डेविल एनर्जी सर्कल क्रिएट करने लगता है। पर वो उन पर अटैक करता उससे पहले ही वो सब ताई के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से निकलो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जिसे सुनकर सान यांग अपने एनर्जी सर्कल को अपने पास रख कर उनसे काफ़ी हैरान होकर पूछती है, पर कहाँ। तो वो लोग उससे किंगशु पार्टी के बारे में सब कुछ बताते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि सेनहाई सेक्ट के सारे एविल कल्टीवेटर्स वरी फ्री पैलेस के बड़े से फॉर्मेशन एरिया में फंसकर मारे गए, इसलिए लगता है वो लोग हमारे लिए अब और मुसीबत नहीं खड़ा करेंगे। जिसे सुनकर सान यांग सोचती हुए कहती है, इस जैसी जगह जहाँ पर फिश एंड ड्रैगन्स को मारते हैं, आखिर यहाँ पर किसने किंगशु पार्टी रखा है। तभी उनमें से एक बंदा उनसे किंगशु पार्टी के बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और ये भी कहता है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी वाइन और टी, साथ ही बहुत सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स भी आने वाले हैं। जिसे सुनकर वो लिटिल बैट काफ़ी खुश होता है और कहता है, ये तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। तो ताई उससे कहता है, तो ठीक है चलकर देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें 9 मेरिडियंस मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से हम ताई को जाते हुए देखते हैं। जहाँ जाते हुए सान यांग कुछ लोगों को आपस में बातें करते हुए देखती है, जिनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि मोयुन सेक्ट हार गया, साथ ही मेरी छोटी बच्ची जिसे किडनैप कर लिया गया था वो भी बच गई। वहीं ताई भी कुछ लोगों को आपस में किसी से बदला लेने के बारे में सुनते हुए जा रहा होता है। जिसे सुनकर सान यांग गुस्से से कहती है, ये कितनी घटिया जगह है। जिस पर वो लिटिल बैट भी उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, इतनी घटिया लोग तो हमारे डीमन क्लान के डीमंस भी नहीं होते हैं। तभी उनकी नज़र सामने एक लड़की पर पड़ती है जो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है, जिसकी धुन बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। जिसे सुनकर वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो लोग अपना कान बंद करने लगते हैं। तभी एक आदमी गुस्से से उसे मारने भी वाला होता है, पर तभी उसे देख रुक जाता है, क्योंकि वो देखता है तो वो लड़की पूरी तरह से ब्लाइंड होती है और खड़े होते हुए उन सबको अपनी कहानी सुनाते हुए काफ़ी इमोशनल कर देती है। जिसे सुनकर सब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होने लगते हैं और उससे अपना अपना कीमती ट्रेजर्स भी देने लगते हैं। जिसे देख वो लड़की काफ़ी खुश हो रही होती है। तभी सान यांग भी इमोशनल होकर उससे अपना कीमती ट्रेजर्स देने लगती है। ये देख वो लिटिल बैट भी काफ़ी इमोशनल होकर ताई से कहता है, मुझे भी इसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। क्या मैंने बहुत सालों पहले जो एलियन बेस्ट एलेक्सर खाया था वो निकाल कर इसे दे दूं। जिसे सुनकर ताई कहता है, ये तो पूरी तरह से फेक है और इसकी एक्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा खराब है। जिसे सुनकर सान यांग उससे कहती है, मास्टर आपका ये मतलब है कि ये लड़की हमसे झूठ बोल रही है। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर एक लड़का गुस्से से उससे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर ये लड़की हमसे झूठ क्यों बोलेगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा मासूम है और लाचार भी। जिसे सुनकर वहाँ के लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। जिसे सुनकर ताई एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज
रिलीज करता है जिससे वो लड़की डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसका सर एक बंदे के हाथों में चला जाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वो बस एक वैक्स स्टैचू था। जिसके बाद वहाँ के सारे लोग उस लड़की के कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं और अपने अपने ट्रेजर्स को जमीन पर पड़ा देख चौंक कर कहते हैं आखिर ये सब यहाँ कैसे आई। वहीं ये सब देख ताई सोचते हुए कहता है ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल होगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम कांग नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके सर में उस वैक्स स्टैचू के डिस्ट्रॉय होने के कारण दर्द हो रहा होता है। दरअसल लोगों को लूटने के लिए उसने ही उस वैक्स स्टैचू को भेजा था और फिर वो गुस्से से कहती है आखिर वो कौन था जो मेरे वैक्स स्टैचू के कंट्रोल में ना आकर डायरेक्टली उससे डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी एक लड़की आकर उससे कहती है पार्टी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, जिसे सुनकर कांग वहाँ से जाने लगती है। तो वो लड़की उससे कहती है और हाँ मास्टर ने ये भी कहा है कि इस बार ज़्यादा ट्रेजर्स होने चाहिए। तो कांग कहती है हाँ मैं जानती हूँ और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें किंगशू पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा मेडिसिन सेक्ट मास्टर से पूछता है इस बार आप क्या डोनेट करने वाले हो, जिसे सुनकर वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और इसी तरह वहाँ के सारे लोग एक दूसरे के सामने शो ऑफ कर रहे होते हैं। जिसे देख सान यांग ताई से कहती है मास्टर पता नहीं क्यों पर मुझे ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। जिसे सुनकर ताई उन सबको देख कहता है ये बस एक लो एंड ट्रिक्स है यहाँ के सारे लोगों को लूटने की। जिसे सुनकर सान यांग चौंक कर कहती है लो एंड ट्रिक। तो ताई उससे कहता है बस यही नहीं 9 मेरिडियंस फॉरेस्ट में हमें जो कल्टीवेटर्स मिले थे वो लोग भी इस किंगशू पार्टी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, इसका मतलब वो लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं। जिसे सुनकर वो लिटिल बैट उससे पूछता है पर बॉस ये लो एंड ट्रिक कैसे ट्रिक है, इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। तो ताई उसे बताता है कि ये एक तरह का फ्रॉड है। जिस पर सान यांग उसे कहती है फ्रॉड पर इतने सारे लोगों पर इस फ्रॉड का इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है। जिस पर वो लिटिल बैट उससे कहता है ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा घटिया निकली। और वो लोग इसी तरह आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कांग आती है और सबसे कहती है आप सब यहाँ पर अच्छे से एंजॉय तो कर रहे हो ना। जिसे सुनकर सब काफ़ी खुश होकर दौड़ते हुए उसके पास जाने लगते हैं। तो कांग उन सब को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाते हुए एक पर्पल एनर्जी रिलीज करते हुए उन सबको अपने जाल में फंसाने लगती है और इसी तरह वो सबको टच करते हुए उन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेती है। जिससे सब अपने अपने सबसे कीमती ट्रेजर्स को उसे देने लगते हैं। जिन सबको लेते हुए कांग काफ़ी खुश होकर उन्हें स्पेस रिंग में रखने लगती है और हम देखते हैं कि उसके उस मीठी मीठी बातों के जाल में सान यांग भी फंसते हुए आगे जाने लगती है। पर ताई अपनी पावर्स का यूज़ करके उससे उसके कंट्रोल में नहीं होने देता। ये देख सान यांग उससे थैंक्स कहते हुए कहती है मैं तो ऑलमोस्ट उसके जाल में फंसने वाली थी। तभी कांग उनसे कहती है सब लोगों ने अपने अपने ट्रेजर्स को डोनेट कर दिया पर आपने अब तक एक भी डोनेट नहीं किया, पर ऐसा क्यों। जिसे सुनकर वो सारे बंदे गुस्से से कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत और ताई पर अटैक करने के लिए अपना वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ही ताई पर अटैक करने जाते हैं ताई एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है जिससे वो सारे बंदे घायल होकर दूर जा गिरते हैं। और ताई का ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जगह भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही कांग भी उससे घायल होकर पीछे की ओर जा गिरती है। तो ताई उसके स्पेस रिंग जिसमें वो सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट कर रही थी उसे लेते हुए उससे कहता है तुम मुझसे ट्रेजर्स मांग रही थी, तुम तो सच में बहुत इनोसेंट हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।